था 7 बजे का था। 8 बजे का था, चेंज किया था हम लोगों ने, 7 बजे का था। बट आज फ्राइडे अच्छा। था, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया, मेरी सुबह डिजाइनिंग क्लास रहती है। और आज डे उसका डे वन था, जो मैंने बताया था ना एक बार ये हुको में, हाँ। कि मेरा आई थिंक 9:30 का टाइमिंग हो सकता है, वो मॉर्निंग का हो गया। तो उनका क्लासेस, क्योंकि वो लोग इंडिया से नहीं है, तो इसलिए वो लोग मॉर्निंग क्लास लेते हैं। तो आज सुबह क्लास वो थोड़ी लंबी चल गई, क्योंकि अभी वो लोग न्यू ईयर का छुट्टियां करेंगे, तो उस चक्कर में वो उन्होंने एक लंबी क्लास ले ली और मेरी क्लास का टाइमिंग चला गया। वरना उनका जनरली 5 या 4:30 बजे से शुरू हो जाता है सुबह। हाँ जी। आज का जो चैप्टर है, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो अभी तक हम लोग इतना सब कर करके आ रहे हैं। पहले ना प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, मुझे एक ही दिख रहा है, सिर्फ श्रुति दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा। महुआ मैम प्लीज, राजावंत, रीना, पूजा, चंद्रिका मैम का भी ऑन कर लो ना यार, ऑन कर लो भैया, कैमरा ऑन करो, मैं नहीं पढ़ूंगी आप। ठीक है, मैं भी ऐसे पढ़ा रही हूँ। तो ना आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो ना कर लो यार। थैंक यू। यार मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्या करूं मैं, क्या करूं। हम्म। हाँ, आज डे 13 है। जो भी आपके विश है, जो आपको पाना है, उसको पाने का तरीका अब आपके विश पर आ गए हैं। ठीक है। अब तक हमने जो 12 दिन किया था, वो बेसिकली खुद को एनर्जी से भरा था हमने, ताकि अब हम 13 डे जब हम करें अपनी प्रैक्टिस, तो हमारे पास इतनी एनर्जी हो चुकी हो, इतने पॉजिटिव हम हो चुके हो कि उस चीज को हम अगर अपने विजुअलाइजेशन में लगाएं, अपनी विश में लगाएं, तो हम उस विश को इजीली पा सके। ठीक है। पहले यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट फिर से समझा दूं, जो यहाँ पर यूज होंगे पहले। यहाँ हम आज डे 13 है, जिस चैप्टर का नाम है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है एक इच्छा को, उसमें लिखा हुआ है सारी इच्छाओं को। एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, आप एक एक करके सारी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं 2-3 लॉ क्लियर कर दूं, जिसमें हम आगे बढ़े। पहला, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जैसा भी सोचोगे, आप जैसा भी बोलोगे, आप जैसा भी विजुअलाइज करोगे, आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। ये लाइक मैंने पहले ही बताया था, आप हो। ठीक है। जैसे आप हो, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, सेम ही आपको मिलेगा। अगर वो आपको विश को लेके डर के हैं, तो और डर मिलेगा, विश नहीं मिलेगी, डर 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 मिलेगा। घबरा रहे हो, वही घबराहट मिलेगी। जो आप हो ना अपनी विश को लेके, वही मिलेगा। अगर आप श्योर हो, आप हैप्पी हो, आप हर पहले ही इतना कॉन्फिडेंस में कि हाँ ये तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, वही मिलेगी। तो जैसे आप हो वैसे मिलेगा। तो इस पे नहीं काम करना, आपको यहाँ पे काम करना है, मतलब खुद पे काम करना है। पहला। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो भी चीज आप जो भी एक्शंस आप लोगे, ठीक है, वो जाएगा, एनर्जी फॉर्म में वो जाएगा, वो वापस अपने सोर्स के पास आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैंने थॉट या फीलिंग का एक्शन लिया, ये भी एक्शन होता है, एक्शन मतलब कर्म। अगर मैंने थॉट और फीलिंग का एक्शन लिया और मैंने इसको भेजा, ठीक है, ये जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ये जाएगी। ठीक है। अगर आपके थॉट और फीलिंग्स बहुत पावरफुल है, फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ी बढ़ी जाएगी, बहुत स्ट्रांग है और बढ़ी जाएगी। जितनी जितनी ज्यादा
जितनी ज्यादा आप फ्रिक्वेंसी दोगे, जितना ज्यादा अच्छा फील करोगे, थॉट दोगे, वो उतनी जल्दी जाएगा और उतनी ज्यादा उसमें जाएगा, अमाउंट में जाएगा, तो वापस उतनी ही जल्दी आएगा। जितना ज्यादा आप दोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। अगर आप बहुत 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 ग्रेटिट्यूड दे रहे हो अपनी विश के लिए पूरा दिन, आप देखोगे वो जादुई तरीके से खुद ही पूरी हो गई है। ठीक है। आपको यहाँ पे आज आपको विजुअलाइजेशन बताया जाएगा, हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, लाइन है, मैं लाइन को पढ़ूंगी भी। जब जैसे किसी को बारिश चाहिए होती थी, है ना, किसी एरिया में बारिश नहीं होती है, तो वो लोग पूजा करते थे, वो लोग सेलिब्रेशन करते थे, वो पहले ही ग्रैटिट्यूड देते थे, वो बारिश वहां होती थी। एक बार वो वाला एग्जाम्पल किसी ने सुना, बड़ी अच्छी कहानी सी है कि एक गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने वहां पे पूजा वूजा करवाई। तो एक लड़की बच्ची छाता लेके पहुंची, तो उन्होंने बोला कि बारिश तो हो नहीं रही, तो उन्होंने बोला कि, बच्ची बोली कि अगर आप बारिश के लिए पूजा कर रहे हो और बारिश होगी, तो छाता भी तो होना चाहिए ना। तो उसको फेथ था कि बारिश होगी, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, बाकी किसी को फेथ नहीं था। उसी लेवल का फेथ आपको रखना है। ठीक है, उसी लेवल का आपको फेथ रखना है कि हाँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ये चीज मुझे 100% मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। ठीक है, पहले से ही तैयारी शुरू कर दूँ। कल जब हम लोग एंजल वाली क्लास ले रहे थे, तो मैंने एक पॉइंट बताया था, आप जिस चीज के लिए स्पेस को खाली करते हो ना, यूनिवर्स उस स्पेस को उसी चीज से भरता है। ठीक है। अगर मैं किसी अलमारी को खाली, जैसे सीक्रेट में एक पार्ट आता है, विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है कि अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आना, तो उसके लिए पहले ही ना अपने घर में जगह बना लो। जैसे अलमारी में पहले ही उसके लिए जगह बना लो, अलमारी का एक सेक्शन साफ कर दो कि यहाँ इसके कपड़े होंगे या यहाँ इसका सामान होगा। यूनिवर्स उस स्पेस को भरने के लिए उस इंसान को भी लाना पड़ेगा ना लाइफ, क्योंकि उसका सामान ही इधर है। अब उस चीज को भरने मत दो। ठीक है। अब जिस चीज के लिए स्पेस खाली करते हो ना, वही आपको मिलता है। एक स्टोरी और है कि किसी लेडी का कुत्ता हो गया था, मतलब उनका पैट था, डॉग, वो हो गया था। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, 2-3 महीने हो गए। उन्होंने बिल्कुल सोच लिया कि अभी शायद या तो वो मर गया, या वो किसी ने चोरी कर लिया, या वो कहीं खो गया, क्योंकि जितना हो सकता था उतना दूर दूर तक वो देखा है। इनफैक्ट उन्होंने पैम्पलेट्स पैम्पलेट्स सब छाप के चिपका दिए, अलग अलग जगह, 2-3 किलोमीटर तक भी चिपका दिए, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने वो सीक्रेट का पढ़ा कॉन्सेप्ट कि आप विजुलाइज करो उसके अभी होने की, ऐसे ही जैसे वो पहले था अभी भी इस पे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसका जो पहले बेड वेड सब हटा दिया था कि अभी कुत्ता तो हो गया, तो अब क्या, उन्होंने वापस से बेड रखा, वापस से उसके खाने का सारा सामान लेकर आए, वापस से उसका जो बेल्ट था, वो जो पट्टा गले में बांधते हैं, उसको उसके बेड, उसके जो उसका गद्दी होती है उसके पास रखा। और वैसे ही वो लोग बिहेव करने लगे कि उनका पेट उनके साथ है। ठीक है। वो जो लेडी थी, वो जैसे कुत्तों, जैसे अपने डॉग को आवाज देती थी उसके नाम से, उसने वैसे आवाज देनी शुरू कर दी। ठीक है, उसको अंदर से पता था कि मेरा डॉग है। कुछ ये सब करने के 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद उन्हें फोन कॉल आया। उसने बोला कि आपने जैसे स्टिक वो पोस्टर लगाया हुआ है ना, देखो उन्होंने एक्शन लिया था, उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए थे, उन्होंने अपना भी काम किया था। तो उन्होंने बोला कि जो आपने पोस्टर लगाया उसमें जो डॉग है ना, ऐसा डॉग ना हमको मिला है, आई थिंक हमें लगता है वो आपका है। ये गए, ये कुत्ता कहाँ से, कितना, बहुत किलोमीटर आगे चला गया था, मतलब बहुत ही किलोमीटर, बहुत दूर, मतलब बिल्कुल ही अलग एरिया में। वो गए, उनको, उन्होंने देखा वो उन्हीं का डॉग था। जैसे ही वो गई, वो कुत्ता उनके पास भाग के आया, तो वो इतनी खुश हुई, और सिर्फ 1.5 हफ्ते में, 2 महीने से वो इतना हाथ पैर मार रही थी, कुछ नहीं हुआ, हर जगह ढूंढ लिया। इनफैक्ट वो आई थिंक उस एरिया तक भी होकर आए थे, बट वो नहीं मिला। बट जब उन्होंने ऐसे अंदर ही, अब कहाँ काम करा उन्होंने, खुद पे, उन्हें वो चीज विजुलाइज करी, ऐसे सोची कि वो ऑलरेडी है, उसके लिए स्पेस बनाया। ठीक है, जो स्पेस उसका था वो क्रिएट किया, यूनिवर्स ने उस स्पेस को भरा। सेम, मतलब उसी दिन वो कुत्ता उसी गद्दी पे बैठा हुआ था, जो खाना वो लाए थे उसको वो खाना खिला रहे थे। इस लेवल का आपको विजुलाइजेशन करना है, इस लेवल का आपको फेथ रखना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को विजुलाइजेशन में एक पॉइंट बताया जाएगा कि आप इस तरीके से विजुलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपको विजुलाइजेशन कैसे करनी है उसका एक अलग थोड़ा सा साइंस है, कि आपको 5 सेंसेस के साथ करनी है। वो हम कभी डिस्कस करेंगे कि विजुलाइजेशन कैसे करनी है। अभी जो इसके अंदर है हम वो करते हैं। आप अगर शुरू में ही, पहले ही, ये बाइबल का, बाइबल में कह रही है बात,
कि अगर आप पहले ही किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, ठीक है, किसी चीज के लिए पहले ही ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, वो चीज आपको मिलने की गारंटी हो जाती है, ठीक है, वो चीज आपको मिलने की गारंटी हो जाएगी। ये थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है क्योंकि ये विश को लेके है, लॉन्ग इतना नहीं जाएगा, बट मैं थोड़ा सा समझाऊंगी इसको अच्छे से। जैसे ये आपकी विश है, ठीक है, ये कोई भी विश हो सकती है, ये आप हो। अगर मेरे अंदर ये लाइक मैं हूँ, ये लाइक मेरी विश है, और मुझे लाइक अट्रैक्ट लाइक करना, तो मुझे पहले खुद पे काम करना है। मैं खुद पे काम कैसे करूंगी? कि मेरे अंदर जो फीलिंग होगी ना, फीलिंग होगी मेरे अंदर, सबसे पहले तो इस चीज के होने की होनी चाहिए, ये है, यानी कि प्रेजेंस, उस चीज के प्रेजेंस होने की होनी चाहिए कि ये चीज मेरे पास है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं जो कार चाहती हूँ वो मेरे पास है, तो मैं कैसे बिहेव करूंगी? मैं उसके लिए एक स्पेस ढूंढूंगी कि मैं इस कार को कहाँ रखूँ, ठीक है, मैं ये कोशिश, इसके लिए कवर आता है, मैं उसको कवर को ढूंढूंगी। मैं उसके लिए कुछ अंदर जो स्टैचू सा लगाते हैं, कोई भगवान जी भी लगाता है कोई, तो मैं वो चीज लेकर आऊंगी कि नहीं, मेरे पास मेरी कार है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी प्रेजेंस है। मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ ताकि मेरी विश मेरे पास आए, पहला। दूसरा, आप उसके लिए हमेशा हैप्पी रहोगे, हर मोमेंट सिर्फ मैं खुश रहूंगी, मैं सिर्फ खुश रहूंगी, और इसको सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले, आपको पता है कि आपकी कार आपके पास है, आपकी विश आपके पास है। ये तीनों कब होगा? जब मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी, ठीक है, पहले प्लीज म्यूट कर लो अपने आपको। जब मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी, ये तीनों खुद से खुद आ जाएगा, ठीक है, जब मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी, अगर मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास ये कार है, थैंक यू, तो मैं क्या बता रही हूँ? उसकी प्रेजेंस बता रही हूँ, मैं खुशी बता रही हूँ, मैं सेलिब्रेट करूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी, ये तीनों खुद पे खुद आ जाएंगे। तो मुझे अपने अंदर भर भर के अपनी विश के लिए ग्रेटिट्यूड करना है पहले ही। जब मेरी एनर्जी चेंज होगी ना, जब मेरी एनर्जी चेंज होगी, ये विश और पास आएगी। मैं और एनर्जी चेंज करूंगी, मतलब और ज्यादा खुशी महसूस होगी, विश और पास आएगी। और एक दिन आपको पता नहीं चलेगा कब जादुई तरीके से ये चीज आपके पास आ गई, सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जो इस विश को आपके पास ला सकते हैं। आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि मैं इतनी इतनी ज्यादा चेंजेस अपने अंदर कर लूं, मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल इंसान बन जाऊं कि ये खुद आए, ठीक है। आपको किसी चीज को चेज नहीं करना है, किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, आपको उसको अट्रैक्ट करना है। आप अट्रैक्ट कब करोगे करोगे किसी चीज को? जब आप खुद मैग्नेट बनोगे। आप मैग्नेट कब बनोगे? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, ना कि दूसरी चीज पे। अगर आपको किसी पर्सन का बिहेवियर नहीं पसंद है, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करो उस पर्सन के लिए। आप देखोगे कि उस पर्सन का बिहेवियर खुद आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये सब एनर्जी होती है। हमें लगता है हम सॉलिड फॉर्म में, हम जो देख रहे हैं सिर्फ वही रियलिटी है, नहीं। जो एनर्जी है ना, वो अलग लेवल पे काम कर रही होती है, और हमको नहीं पता चलता। इसलिए हमेशा सिर्फ एनर्जी लेवल पे सोचो। अपने आप, जब कोई चीज आप चेंज करना चाहो ना, अपने आप को एनर्जी मानो, उस चीज को एनर्जी मानो, और ये सोचो जैसी एनर्जी मैं दूंगी, ठीक है, मैं एक एनर्जी हूँ, ये एक एनर्जी, जैसी एनर्जी मैं दूंगी वैसा ही मुझे वापस मिलेगा। जैसी एनर्जी मैं दूंगी वैसा ही मुझे मिलेगा। अगर मैं बहुत अच्छी एनर्जी हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी हूँ, बहुत अच्छी सोच है मेरी, मुझे हमेशा मेरे सोच के हिसाब से मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए इससे पता है, ये कहा जाता है जैसे आप सुबह उठो तो कुछ कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, या कुछ ऐसा कुछ देख भी रहे हो वीडियो में, तो सुबह सुबह उठो तो अपने आप को अच्छी चीजों से, अच्छी नॉलेज से भरो, पॉजिटिव नॉलेज से भरो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। मैं कौन, जैसे हम लोग अभी वो पढ़ेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है, मैं उसके लिए बता दूंगी भी। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से कि हमको कैसे अपने विश को पाना है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आती है, और पता है पहले ग्रैटिट्यूड करना किसी भी चीज के लिए, ये सारी किताबों में है, सारे ग्रंथों में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइबल में है, ये सब में, कि पहले ही उस चीज के लिए खुश हो जाओ। अगर आप पहले ही उस चीज के लिए बहुत खुश हो, बिल्कुल दिल से उस चीज के लिए बिल्कुल एकदम सरेंडर्ड हो कि हाँ ये मुझे मिलनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आ जाएगी, क्योंकि आप कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहे हो।
कोई रोक टोक ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने आपको उस चीज के लिए एकदम लायक बना लो कि हाँ ये मेरे पास है, क्योंकि एक बार आप सोचोगे भी ना, वो काम हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, हम उसको और थोड़ी नेगेटिव सोच दे देते हैं, तो वो रुक जाता है। वो आ रहा है बट वो रुक गया। तो अपनी सोच में सिर्फ उस चीज के प्रेजेंस होने की इमेज रखो कि वो प्रेजेंस है। इसलिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि दिन में कम से कम हम एक दो बार विजुअलाइजेशन करो, ताकि आपकी एक बार कम से कम एक दो बार ये एनर्जी बने कि वो चीज आपके पास है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप हर मोमेंट उस चीज की प्रेजेंस फील करो, हर मोमेंट। देखो यूनिवर्स में वो तरंगे बार बार जाते रहेगी, जाते रहेगी, जाते रहेगी। जो चीज आपको 3 महीने बाद मिलनी होगी, वो आपको देखोगे 15-20 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि आप इतनी वाइब्रेशन दे चुके हो उस चीज के होने की। ठीक है। एक पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ पढ़ लूँ क्योंकि वो पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। मतलब जो भी आप चाहते हैं उसके समान, लाइक, ठीक है, लाइक मैं हूं, मेरी विश है, तो मेरे अंदर उस चीज के होने का चित्र होना चाहिए। और चित्र मतलब उसकी कैसी इमेज होनी चाहिए, कि मैं जैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे हम उसमें, कि बेसिकली इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आप उस चीज के साथ हो, खुद को उस चीज के साथ देखो। ठीक है, वैसी इमेज आपको अपने मन में रखनी है। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वो पूरी हो चुकी है। पहला उन्होंने बोला कि आपको मेंटल इमेज रखनी है उस चीज के होने की, पहले आपको इमेज रखनी है। ठीक है, पहला ये है, आपको इमेज रखनी है, जो भी चाहिए ना इमेज रखनी है। दूसरा उन्होंने बोला था उस चीज को पहले ही फील करो, उस चीज के होने की फील, कि वो है। ठीक है, ये की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप की पॉइंट्स भी लिखोगे आपको याद आएगा, पूरा बुक या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे वो पूरी हो चुकी है ऐसे फील रखो कि वो पूरी हो चुकी है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। जब आप किसी चीज के लिए, मैं बोलूँ कि आपको, अब मैं भी सबको बोल रही हूँ कि चलो आप वो आता है ना, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट होता है, ठीक है, आप उसके लिए एक बार ग्रेटिट्यूड बोलो, थैंक यू पार्ले जी, कितने टेस्टी, हम बचपन में थे तो हम कितना खाते थे उसको। आप देखोगे आपके अंदर वो पार्ले जी के पैकेट का इमेज भी आ गया है, प्लस आपको एक फीलिंग आने लगी होगी कि हम भी बचपन में कितना खाते थे। तो ये चीज के जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, इमेज खुद ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये चीज खुद बन जाती है, बस आपको ग्रेटिट्यूड देना। इसलिए उन्होंने बोला था एक मेन पॉइंट पकड़ लो, ग्रेटिट्यूड, फिर तो खुद पे खुद सारी चीज बनने शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो फीलिंग खुद जनरेट हो जाएगी। उस मनचाही चीज को पाने से पहले ही आपको कृतज्ञता देनी है। ठीक है, ये लॉ है। अगर आप किसी भी चीज को पहले ही पाने के लिए कृतज्ञता देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, वो चीज आप अट्रैक्ट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। ठीक है, यदि पहले कभी आपके आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल में इसी शब्द को वादे के रूप में कहा गया है कि आप कृतज्ञ होगे, मैं आपको दूंगा। ठीक है, जिस चीज के लिए कृतज्ञ होगे मैं वो चीज आपको दूंगा। तो हमें जो भी चीज चाहिए, तो यहाँ वहां भागने की जरूरत ही नहीं है, इससे पंडित से पूछने की, इसके पास जाने की, उसके पास ये करवाने की कुछ जरूरत नहीं है। बताया गया है, सब में है, आप कृतज्ञ होगे आपको मिलेगा। सिर्फ अपने पे काम करो। ठीक है, जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी, ठीक है, जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी अपनी चीज के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा भविष्य में। यानी कि अगर आप इस वक्त ग्रेटफुल है, इस वक्त, तो गारंटेड है कि आप जिस चीज के लिए अभी ग्रेटफुल हो रहे हो ना, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो आपको इन फ्यूचर दिया जाएगा। ये गारंटी है, ये लॉ कह रहा है। ठीक है, तो आपका क्या, देखो कितनी सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई है कि मुझे कोई चिंता करनी ही नहीं। लॉ कह रहा है कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, मुझे सिर्फ खुश रहना है, तो मैं पालूंगी उस चीज को। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ पे काम करना है, और जिस चीज के लिए मैं इमेज रख रही हूँ, जिस चीज के लिए मैं फील कर रही हूँ, जिस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, जिस चीज के लिए मैं विजुलाइज करूंगी, वो चीज मैं पालूंगी। मुझे उस चीज के लिए काम ही नहीं करना, बस उस चीज की इमेज अपने अंदर रखनी है। समझ आया यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है, अच्छे से क्लियर एकदम। इसके बाद एक पैराग्राफ और है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं,
ठीक है, पहले ही सच्ची मुच्ची में मतलब दिल से कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। और जब ये फीलिंग आ जाए ना कि ये चीज मेरे पास आ चुकी है, आपने ये फील लिया, विद इन अ सेकेंड वो एनर्जी यूनिवर्स में गई, यूनिवर्स को ये पता चला अच्छा ये इस चीज को पाना चाहती है, यूनिवर्स काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स काम करना शुरू कर देता है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है कि जब वो आप प्रेजेंस फील करोगे ना कि वो चीज मेरे पास है, अब आपकी भूमिका क्या है कि आप उसका यूज करना शुरू कर दोगे। मेंटल लेवल पे आप उससे काम लेना शुरू कर दोगे। आप उसकी प्रेजेंस अपने पास फील होने के लिए जो चीज कर सकते हो वो सारी चीजें करना शुरू कर दोगे। आप ये इमेज ही बना लो ना कि वो चीज आपके पास है, फिर आप करो उसके। जैसे मैंने वो पॉइंट नहीं बताया था कि आपको अफर्मेशन लिखनी है, तो आप चीज हो चुकी है, उसके बाद जो वर्ड्स आपके आएंगे ना वो आपकी अफर्मेशन है। इतना इंपॉर्टेंट वो पॉइंट था कि उससे आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा फीलिंग कैसे लाऊंगी इसके अंदर। पहले ही मान के चलो कि वो चीज हो चुकी है, अब मेरे वर्ड्स क्या रहेंगे या मैं कैसे खुशी बताऊंगी वो आपकी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही सेम वो चीज अब आपको मिल चुकी है, अब आपके क्या एक्शंस रहेंगे वो बताएंगे आपका विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तस्वीर मतलब मेंटल इमेज और फीलिंग को कायम रखते हैं, उस फील को कायम रखते हैं मतलब कंटिन्यू रखते हैं, कुछ दिन तक उसको अच्छी अच्छी फीलिंग को, प्रेजेंस फीलिंग को फील करते रहते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही चीज को पा लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं है, वो खुद सर्कमस्टेंसेस बनाएगा यूनिवर्स, वो खुद उन लोगों को लेकर आएगा ताकि आपकी विश पूरी हो। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, पर यह पता लगाना काम नहीं है आपका। आपको ये नहीं पता वो कैसे मिलेगा, पर ये आपका काम भी नहीं है पता करना। आपका काम क्या है, अपनी मेंटल इमेज और अपनी फीलिंग को बिल्कुल क्लियर रखें, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और वो कैसे होगा, ग्रैटिट्यूड करते रहो करते रहो करते रहो। आपको ये पता नहीं होगा कि पैदल चलते वक्त जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जब आप चल रहे हो तो आप जमीन पे कैसे, लेकिन आप कर रहे हो। ऐसे ही यूनिवर्स का लॉ है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे, आप पूरी सच्चे मन से उसको फील करोगे, उसके होने की इमेज अपने माइंड में रखोगे, आपको पता नहीं चलेगा वो चीज खुद कब आपकी लाइफ में आ गई, वो कब कैसे मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, आपको बस विश्वास रहना चाहिए। जब आप धरती पे चलते हो, आपको विश्वास रहता है ना कि मैं धरती से के पैर मेरे ऊपर रहेंगे, मतलब मेरा पैर धरती पे ही रहेगा, जमीन पे ही रहेगा, मैं हवा में नहीं उड़ रही होंगी। ये विश्वास है ना, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन का लॉ पता है, क्योंकि आप इतने जब पैदा हुए थे तब से आप ऐसे कर रहे हो, तो आपके माइंड में वो है। सेम ये जब से ग्रेविटेशन फोर्स आया है, सेम ये भी लॉ था, बट हमने इसको कभी समझा नहीं। जैसे ग्रेविटेशन काम कर रहा है, सेम यही वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो काम करता है आपकी फीलिंग पे, आपकी इमेज पे। ठीक है, जो आप माइंड में रखे हो, इमेज मतलब आपका थॉट क्या चल रहा है। और आपको उस चीज को पाने के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, जितना ज्यादा कृतज्ञता करोगे वो चीज गारंटेड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, जो भी चीज आपको चाहिए ना उस चीज की लिस्ट बना लो। ठीक है, जो भी चीज चाहिए आप उस चीज की लिस्ट बना लेंगे। 10 चीज चाहिए, 10 की लिस्ट बना लो। टॉप 5 कोई विषय आपकी टॉप 5 बना लो। मैं ये कहूंगी कि आप थोड़े कम की बनाओ ताकि आप फोकस ज्यादा से ज्यादा चीजों को दे। तो मैं ये कहूंगी 3 बना लो, टॉप 3। ठीक है, टॉप 3 जो आपकी आपकी विश है, ज्यादा है 5 बना लो, इससे ज्यादा मत जाओ। उसके बाद आप इन पे, और वो एक ही एरिया से भी हो सकती है, अलग अलग एरिया से भी हो सकती है, जैसे मनी के एरिया में एक विश हो गई, हेल्थ के एरिया में एक विश हो गई, है ना। रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप 2-3 खराब हो तो 2-3 विश हो गई उस एरिया में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो लॉ रूल है वो क्या करना है हमको, इसको प्लीज लिख लेना क्योंकि ये आगे काम देगा। सबसे पहले आपको अपनी विश लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी विश लिखनी है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, जब आप पेपर पे लिखते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो माइंड को क्लैरिटी मिलती है, अच्छा एग्जैक्टली ये चाहिए। अभी आप 5-6 विश माइंड माइंड में सोच लोगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी। आपके पेपर पे आपके सामने आपकी विश लिखी हुई होगी, आपको एकदम क्लियर होगा, अच्छा पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी, एकदम क्लियर रहोगे। जितना क्लियर आप रहोगे ना उतना ही क्लियर यूनिवर्स रहेगा आपको देने में। आप खिचड़ी बनाओगे वो खिचड़ी पाओगे। ठीक है, जितना क्लियर आप रहोगे उतना ही क्लियरिटी से आपको मिलेगा।
अब उसके बाद आपने लिख लिया, ठीक है। सेकंड है आपको करना है उसका विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन आपको करनी है। अब विजुअलाइजेशन करनी कैसे है? किसी भी टाइम, जैसे आपको मैं अभी इस वक्त विजुअलाइजेशन करना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मेरी विश है मैं सामने रखूंगी, अच्छा मुझे इस विश के लिए विजुअलाइजेशन करना है, ताकि आपको माइंड को क्लैरिटी मिले कि इस पे फोकस करना है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप विजुअलाइजेशन करो, उस चीज को, उसकी इमेज बनाओ, उस चीज के होने की कल्पना करो। आपको खुद से ना 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहले एक सेकंड, हमें लिखने का तरीका बताते हैं, लिखना कैसे है। जब आप लिखोगे ना तो लिखने का कैसे है कि आप अपनी विश चीज लिखिए कि मुझे ये कार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अपनी पहले कार कार नाम लिखो, ठीक है। इसमें अभी रीजन नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको लिखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, ठीक है। मुझे घर चाहिए, तो ये इतना आलीशान घर देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप अपनी विश लिखो, उसको 3 बार थैंक यू से करना है। ये 3 बार थैंक यू बोलना यूनिवर्स का एक मैजिकल फॉर्मूला है। जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हो तो उसका क्रिएशन शुरू हो जाता है। 3 बार थैंक यू हम हमेशा सिर्फ क्रिएशन के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को हमें थैंक यू बोलना है, एक थैंक यू काफी है। लेकिन अगर हमें कोई चीज क्रिएट करनी है, किसी चीज को यूनिवर्स में क्रिएशन के लिए भेजना है, आपको 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। 3 बार आपको थैंक यू चीज को बोलना है कि थैंक यू थैंक यू मुझे कार देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे मेरा एक घर देने के लिए, थैंक यू मेरे रिश्ते इतने सुंदर करने के लिए इस पर्सन के साथ। तो 3 बार थैंक यू आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 3 बार आपको बोलना है। अब मैं विजुअलाइजेशन पे आ जाती हूँ। जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको 3 क्वेश्चंस उस विजुअलाइजेशन में एज अ पार्ट ऐड करने हैं। जब आप उस चीज को देखोगे, अगर आप एक घर में हो, ठीक है, आपके एक सपनों का घर है, आप उस घर को विजुअलाइज कर रहे हो कि इतने कमरे हैं, सामने का गार्डन इतना हरा भरा होना चाहिए, गेट ऐसा होना चाहिए, गेट के बाहर में जाओ तो ये नेम प्लेट है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये अपना नाम इस घर के नेम प्लेट पे देख के। बिल्कुल बाहर से मैं पूरा व्यू देख रही हूँ कि मेरा घर एग्जैक्टली ऐसा है, ये बालकनी है, ये सबके कमरे हैं, ये मेरा कमरा है, ये इनका कमरा है, ये इसका कमरा है, ये किचन है, सारी फैसिलिटीज है। आपने घर देख लिया। अब इसमें 3 पॉइंट्स ऐड करेंगे, पहले पूरा अच्छे से विजुअलाइज करिए। पहला, जब आपको आपके पसंद का घर मिला, जब आपको अपनी मनचाही चीज मिली, तो आपको कैसा फील हुआ? पहला, आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। जब मैं ये बोलूँ कि जिसकी जो इच्छा है अगर वो आपको मिल गई है, ठीक है, जैसे जो मेरी इच्छा है अगर वो मैंने पाई, मुझे कैसे फील होगा? तो शायद चिल्लाने लग जाऊं। मतलब मेरे को तो ये सोचना पड़ेगा मैं किस किस को फोन करूँ, मैं कहाँ कहाँ बोलूँ ये चीज। इतनी खुशी, मतलब इतनी खुशी, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी, मैं नाचना शुरू कर दूंगी, छलना कूदना शुरू कर दूंगी। तो ये होता है फीलिंग, कि आपको कैसा फीलिंग होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब आपकी वो विश पूरी हो गई, तो कौन सा ऐसा पहला पर्सन है जिसने आपको ये, जिससे आपने ये विश शेयर की, जिससे आपने ये विश, ये खुशी बताई कि देखिए हो गया। तो पहला कौन सा पर्सन है? तो जो भी पर्सन है, उस पर्सन को हमेशा विजुअलाइज करो, उस पर्सन को फिक्स रखो कि मैं ये विश इसको बता रही हूँ। और आप ये देखो कि आप कैसे बता रहे हो, और प्लस सामने से वो कैसे रिप्लाई कर रहा है, कि वो उसका भी पार्ट आप इमेजिन करो कि वो कितना खुश है, कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा खुश है। आपके दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सामने से ये भी देखो कि वो रिप्लाई में क्या बोल रहे हैं। आप खुश हो, वो और 4 गुना आपसे ज्यादा खुश है, तो आपकी और 8 गुना खुशी होगी ये देख के। उसको भी बड़ा खुश देखो, ठीक है। पहला आप कैसे फील कर रहे हो, दूसरा किस पर्सन को आपने बताया ये खुशी, पहले किस इंसान से आपने शेयर की, और आपने कैसे बताई, पूरी डिटेल सोचनी है। फोन करके बताया, मिल के बताया, क्या बोल रहे हो आप, वैसे, ठीक है। अगर आपको वो चीज मिल गई जो आप चाह रहे हो, आपकी विश आपको मिल गई, तो पहली कौन सी ऐसी चीज है जो आप करोगे? पहला कौन सा ऐसा काम है जो आप करोगे, पहला कौन सा एक्शन है जो आप लोगे? हो सकता है कि आप मंदिर जाओ, हो सकता है कि आप पार्टी करो, हो सकता है आप रेस्टोरेंट जाओ, हो सकता है कि, मतलब, सबको घर में ही बुला लो, हो सकता है आप कुछ अच्छा कुक करो। तो पहला ऐसा कौन सा काम है जब आपकी विश हो गई है तो आप वो करोगे? तो जो पहला काम आए,
कि वो चीज मुझे करनी, मेरी विश पूरी हो जाएगी, मुझे ये चीज करनी, ये सबसे पहले करना है काम। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, उस चीज को विजुलाइज करो कि मैं उस पर्सन को बता रहा हूँ, मतलब उस चीज को मैं कर रही हूँ ऐसे। ठीक है। और लेकिन इसको जब आप करो ना कि क्या चीज मैं कर रही हूँ, जैसे गाड़ी खरीद ली है तो उसकी पूजा करवानी है, तो पूजा कैसे करवाओ, किस मंदिर में जाके करवाओगे, कैसे माला चढ़ी हुई है, वो पूरा डिटेल में आपको सोचना है। ये तीनों विजुअलाइजेशन का पार्ट है, ये तीनों इसको पावर देते हैं। ठीक है। आपने उस चीज के होने की तो कल्पना कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, ये पूरा बाद का पार्ट है। आपने नोटिस किया, ये पूरा बाद का पार्ट है, उस चीज को आपके मिलने के बाद का पार्ट है ये, ताकि आपको ये यकीन हो कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताया। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आपने विजुलाइज कर लिया, अब ग्रैटिट्यूड। देखो हमने लिखते टाइम ग्रैटिट्यूड किया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ग्रैटिट्यूड भी करना है, क्यों? क्योंकि ये उस चीज को बार बार यूनिवर्स में भेजने की फ्रिक्वेंसी होती है। दिन में किसी भी वक्त आप उस चीज को सोच के ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। विजुअलाइजेशन बार बार नहीं करना कि अभी मैं बैठ गई हूँ फिर से करूंगी, एक बार फिर करूंगी फिर करूंगी, डेस्परेशन है। अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है, कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट खुशी में करना। ग्रेटिट्यूड आप 100 बारी करो, 1000 बारी करो, ये दिन का पार्ट है। आप बोलते हैं ना मैं इस विश के लिए कैसे कर सकती हूँ, तो आप उसको ठीक है ग्रेटिट्यूड करो। ये पूरा का पूरा आपका हो गया कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, अपनी विश को अपने पास कैसे लेकर आना है। ठीक है। उसके बाद जब आप विजुअलाइजेशन कर लो अपनी, वो एक विश को फिर से पढ़ो कि अच्छा ये विश थी। अब आप जब पढ़ोगे ना, पहले जब पढ़ी थी और अब जब पढ़ा विजुअलाइजेशन के बाद, आप फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस खुद नोटिस कर। ये जो डिफरेंस आया ना, ये एनर्जी शिफ्ट आया है, ये बताता है कि अब आपको भरोसा है उसको पाने का। ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट विश पे जाना, सेम नेक्स्ट विश के लिए करना, इस तरीके से करना है। इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि आप चाहो तो उसके लिए विजन बोर्ड बना सकते हो, उस विश से रिलेटेड। आप कोई घर पाना है, कोई सपना है घर का, किस तरीके का घर है, आप उसका एक कटिंग ले लो और उसको ऐसी जगह चिपका दो, तो फ्रिज पे चिपका दो या ऐसे किसी जगह पे चिपका दो जहाँ आप बार बार उसको देख सको। विजन बोर्ड कैसे होगा, विजुअलाइजेशन कैसे होगा, इसका एक सेपरेट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने विजन बोर्ड ना कहीं चिपकाया नहीं है। मैंने एक रेडी किया है विजन बोर्ड, वो डिफरेंट है क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं होता, तो मैंने अपना विजन बोर्ड थोड़ा पर्सनल लेवल पे बनाया है। आप चाहो तो वो कर सकते हो, अगर आप अपनी वॉल पे दिखा सकते हो तो आप ऐसे करो, बट आपको वो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है। तो आप विजन बोर्ड भी ऐसा बना सकते हो, जैसा एक होता है प्लस पॉइंट वैसे। आज का ये चैप्टर खत्म होता है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? दी मुझे पूछना है कि जो विजन बोर्ड होते हैं तो मैं मुझे भी किसी को दिखाना नहीं है, लाइक अब पूछने लगेंगे ना सब। तो हाँ मैं बस ये वही सोच होता है। रही थी, मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि जो उसकी पिक्चर है मैं काट के जहाँ स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो उसके बगल में चिपका दूँ। मैं जो विश से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करती हूँ वहां मैं चिपका दूँ तो देख के मुझे फील आए। बिल्कुल कर सकते हो, इनफैक्ट यही करना चाहिए कि जब आप एक विश के लिए काम कर रहे होते हो ना, यही मैं बताने वाली थी, जो मैंने भी किया है यही, कि जब आप एक विश पे काम कर रहे होते हो ना, अगर उससे रिलेटेड पिक्चर आपकी आंखों के सामने और आप उसके लिए लिख स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या आप हाँ उसके लिए ये मैंने विजुलाइज किया कर रहे है। हो, हाँ, तो वो आपको फीलिंग देता है ज्यादा। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा है। ओके। ठीक है। और मैम मुझे एक चीज और पूछना था, लाइक कि जैसे होता है ना कि अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग, तो मैं अलग अलग कॉपी नहीं रखे, एक स्पाइरल कॉपी मैंने मोटी सी ली है और उसमें ना सेक्शन डिवाइड कर दिया, वो ठीक है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ देखो क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट ये इतना नहीं। सारा कॉपी नहीं लेना कि इतना ये भी। देखो तो मैंने इम्पोर्टेंट एक ये नहीं है। ग्रेटिट्यूड हाँ मैंने एक इम्पोर्टेंट। ग्रेटिट्यूड की हाँ मैंने एक ग्रेटिट्यूड की डायरी ली है और एक स्पाइरल मोटी सी कॉपी ली है, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया कि एक तरफ मेरी जो स्क्रिप्टिंग होगी, बीच में मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और अपना हिसाब से मैंने उसको सेक्शन करी है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट ये ओके। नहीं है कि आप नए नए रजिस्टर्स बनाओ, उनको कुछ नहीं, काम उनका कुछ नहीं है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है जब आप लिख रहे हो, आप जिस टाइम लिख रहे हो, अब एक आपका उस वक्त वो पेज ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो रजिस्टर भी हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ पेज इंपॉर्टेंट जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है ना। पूरा फोकस उस पेपर पे रखो, क्योंकि पूरा रजिस्टर आप करोगे क्या। ठीक है, उस पेज पे पूरा हाँ वही। फोकस रखो, आप क्या शब्द तो लिख मैंने रहे हो उस शब्द पे फोकस रखो, हाँ हाँ कर तो सकते हो, इसलिए मैंने बिल्कुल। वो मोटी सी ली है स्पाइरल की और उसमें डेकोरेट करके मुझे फीलिंग आनी चाहिए बस बेसिकली। बस बस आपको फीलिंग आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है ओके आपको मैम, अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन?
नहीं है। पर्सनली और पूछा और था मुझसे किसी ने। और मैम मुझे एक चीज और पूछना है, लाइक विजुअलाइजेशन, जैसे कि दो तीन, मान लीजिए मेरी तीन विशेष है, ठीक है, तो मुझे मतलब कब तक करनी है एक विश के लिए विजुअलाइजेशन, कब तक करनी है? देखो मतलब होता है ना, ऐसे तो होता है ना, मिक्स हो जाएगा कि अब इसका करूँ या इसका करूँ। नहीं तो देखो, ऐसे कर सकते हो अगर वो तीन विशेष रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना, तो उसकी एक पूरी मूवी बनाओ इकट्ठी जिसमें वो तीनों विशेष एक साथ है। अगर वो नहीं एक मैम, साथ अलग है। नहीं, अलग अलग है, तो आपको फिर क्या करना है कि अलग अलग उनका विजुअलाइजेशन करना है। अब जैसे आप किसी भी चीज के लिए, जैसे आस्क एंड इट इज गिवन जो हम पढ़ेंगे अभी बुक, उसमें 17 सेकंड का रूल है कि आप 17 सेकंड अगर किसी थॉट को होल्ड कर लेते हो तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, सॉरी, उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वापस आपकी तरफ आने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसको 17 17 17 17 यानी 4 टाइम्स, यानी 1.5 मिनट के आसपास, मोटा मोटा 1.5 मिनट मान लो, अगर आप किसी चीज को आप विजुलाइज कर लेते हो या किसी चीज पे आप फीलिंग डाल देते हो, वो चीज गारंटेड है कि आपके पास है, क्योंकि उसको इनफ एनर्जी मिल जाती है वापस आने की। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो कि 3 या 4 मिनट में विजुलाइज कर रही हूँ एक चीज को, फिर दूसरा मैं जब मेरे को अच्छा लगेगा तब मैं करूँगी। और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आपको रोज 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 करना है। अगर आपको हम्म। अच्छा लग रहा है मैं आज कर रही हूँ, सोने एक काम करो ना, सोने से पहले एक विश किया करो। जब उठो एक दूसरी विश के लिए कर लिया करो, दिन में एक किसी थर्ड विश के लिए कर लो। तो एक सबका टाइम टाइम अलग अलग हो जाएगा, प्लस आपको ये भी लगेगा अच्छा सोने से पहले की ये वाली विश की विजुअलाइजेशन की। आप ऐसे कर सकते हो ओके तो मैम। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओगे। फिर आप 10 मिनट, पंद्रह हम्म। मिनट 20 मिनट उस चीज को दे पाओगे, फिर आपको ये नहीं लगेगा यार जल्दी जल्दी इसको खत्म करो तो मैं दूसरे विश पे जाऊँ। फिर आपको ये हाँ नहीं वही। लगेगा, है ना, क्योंकि ये माइंड में नहीं होना चाहिए कॉम्प्लिकेशन की मैं 10 मिनट, हाँ वही अच्छा यार। कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि यार ये विश पहले चाहिए, तो इसके लिए कितने दिन तक करूँ विजुअलाइजेशन, फिर दूसरे वाले विश के लिए। तो तो फिर आप उसको टाइम स्लॉट दे दो, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करोगे ना कि एक ही घंटे में तीनों करनी है, आप किसी पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ये वही खिचड़ी वाली बात हो गई। आप सोने से पहले का फिक्स कर लो कि जब मैं सोने जाऊंगी या रात शाम होगी या रात होगी, मुझे सिर्फ इस विश के लिए ही सोचना है, सिर्फ इस विश पे काम करना है, सिर्फ इसको ही सारी एनर्जी है। ये ठीक है, मतलब कि मैं दो विश को विजुअलाइजेशन कर सकती हूँ, मतलब सेम टाइम पीरियड, मतलब कि सुबह शाम ऐसे करके ऐसे कर कंटिन्यू। सकते हो, कर सकते हो ऐसे कर, अगर आप कंफर्टेबल हो ये भी कर सकते हो, बस खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। मेरा पॉइंट वो कहने का है कि आप ये आपके ओके। माइंड में ये ना हो कि पहली विश जल्दी जल्दी खत्म करूं सोच के ताकि मुझे दूसरी विश पे जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप, हेलो। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच सालू जी, क्योंकि मैं मेरे बेटे के लिए विश कर रही हूँ, हमारी आईटी कंपनी है। अच्छा। तो हाँ, तो फिर वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं यूके में। ओके। हाँ, तो ये सब रिलेटेड है, तो स्टार्टअप वीजा दोनों को मिल जाए ऐसे, वो एक लड़का मेरा वहां है, तो ये सब रिलेटेड है। तो आपने मेरा बहुत क्लियर कर दिया कि जो विश, तीन विश है मेरी, कि वो लोग एसडी जैसे हमारी डेवलपर कंपनी अच्छा काम करे वहां, फिर वो लोग स्टार्टअप पे भी अच्छा काम करे, लेकिन स्टार्टअप उसमें ही आ जाएगा, हमारी कंपनी ही वो स्टार्टअप को प्रमोट करेगी, ऐसा है। तो ये आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। क्योंकि आप बोल रहे हो कि तीन विश मेरी एक ही रिलेटेड है ना? उसको एज अ मूवी बना लो, जैसे कोई भी तीन विश ना, मैं कहती हूँ 5 6 भी हो ना, उसको एज अ मूवी बना लो। अब देखो जैसे मेरा शोरूम है, अब मुझे पैसा भी हम्म, चाहिए होगा शोरूम के लिए, मुझे स्टाफ चाहिए, हाँ मैं अलग अलग क्यों करूँ, मुझे कस्टमर चाहिए होगा, मैं अलग अलग क्यों करूँ, है तो ये एक ही चीज ना। हाँ ठीक है, जी, मैं अपने फैमिली को प्राउड देखूं तो ये सब हाँ, एक ही बात, तो एक इसको एज अ मूवी बना लो और इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और इसमें पता है एक चीज और होगी, अगर कोई एक चीज पहले मैनिफेस्ट होगी ना, होनी होगी, जो जिसको आपने अच्छी अच्छी हम्म, खासी एनर्जी दी है, वो सारी चीजों को लेकर होगी फिर, क्योंकि वो कनेक्टेड है, समझ रहे हो, एनर्जी कनेक्टेड है। जी, एक विश, एक चीज उसमें एक पार्ट भी पूरा हुआ ना, वो सारा पार्ट पूरा होगा, वो पूरा मूवी पूरी होगी। यस यस, है ना, तो हाँ, ये प्लस पॉइंट है। अच्छा मूवी जैसा बनाओ वैसा, बस है मूवी ना? जब आप उसको पहले लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए, स्क्रिप्टिंग पूरी पहले लिख लो। पहले जी, लिखने का पार्ट है, पहले लिख लो कि एग्जैक्टली अच्छा मेरे बेटा यहाँ पे है, उसको ये जो भी उसको वीजा वीजा सब कुछ मिल गया है, अच्छा उसको ये लाइसेंस भी मिल गया है, उसने यहाँ पे स्टोर भी खोल लिया है, उसको इतना कस्टमर फ्लो हो गया है, उसको ये ना उसको उसने सक्सेस मिली है, और हम बहुत प्राउड फील करें अगर आपको वहां हो रहा है, हम भी वहां हैं। तो ये देखो ये पूरा एक मूवी बन गई, एक स्क्रिप्टिंग तैयार हो गई, हाँ, अब इसको चलाओ, चलाते रहो माइंड में, चलाते रहो चलाते रहो, ऐसे सोचते रहो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी वहाँ यूके थी ना, तो वो चाहता है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, और
लोग कनेक्टेड है तो आप वहां जाओ और करो। नहीं ठीक है, अगर ऐसा कुछ है बिल्कुल पार्ट उसको ऐड कर लो, आप उसको ओके मूवी बनाओ। थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ शालिनी, शालू मेरे को जी। कल एक चीज बतानी है आपको। आपने जो आज चैप्टर पढ़ाया है, इसमें जी ये चीज मेरी सिस्टर की बहू ने किया था। उसके 10 साल से बेबी नहीं हो रहा था, तो उसने हाँ विजुलाइज किया। इस सीक्रेट बुक को पढ़ा था उसने। तो उसने अलमारी में जगह बनाई, फील करती थी दोनों हस्बैंड वाइफ के पीछे बच्चा सो रहा है, और उसको करने लगी, उसको तुरंत कंसीव हो गया बच्चा। को तुरंत, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप जिस चीज से एनर्जी, ये जो आज का है ना, प्लीज इसको बार बार पढ़ना, बार बार इस वीडियो को सुनना, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिस चीज के लिए आप स्पेस खाली करते हो ना, यूनिवर्स सिर्फ उसी चीज से उसको भरता है। ठीक है, अगर आपने अपने बीच में, जैसे उन्होंने बोला बच्चे के लिए स्पेस रखा, देखो वो स्पेस था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं आज स्पेस नहीं रखते, सो जाओ यार जो भी है। तो बट वो स्पेस था, वो यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू जाते जा रही थी, जाते जा रही थी, नहीं नहीं यहाँ बच्चा है, यहाँ बच्चा है, उन्होंने वो भर दिया। ठीक है, जिसको जो चाहिए उसके लिए पहले स्पेस खाली करो। किसी को पार्टनर चाहिए, अगर वो कोई घर आएगा अगर आप लेडी हो तो उसके लिए स्पेस तो खाली करो ना, कि वो कहाँ रहेगा। क्या उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा के, इमेजिनरी तो कर सकते हो ना कि एक्स्ट्रा प्लेट लगी हुई है, अच्छा वो यहाँ बैठा हुआ है। मतलब इस तरीके से आप उसके लिए स्पेस बनाओ, देखोगे कि जैसे जैसे ही आपकी एनर्जी क्लीन होती जाएगी वो चीज वहां हो जाएगी। ठीक है, वो उस चीज से एनर्जी भर देगा, वो यूनिवर्स भर देगा उस चीज से। ठीक है, हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन था? किसी ने हैंड रेस किया हुआ था। हाँ 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 शालू जी, मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ जी मेरा था एक पूछिए। क्वेश्चन। एक सेकंड मधु मैम, हाँ जी आप पूछिए। हाँ, शालू जी मुझे बेटी के शादी के लिए लिखना है, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टार्टिंग राइटिंग? थैंक यू, मेरी बेटी की शादी बड़ी धामधूम से हो गई है। नहीं, पर कैसे दामन से हुई है वो भी तो बताना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा थैंक यू मेरी बेटी की शादी हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, हाँ तो आपने वो लिखा। उसके बाद अगर आप विजुलाइज करोगे ना, तो जो विजुलाइजेशन का पार्ट था कि आप कैसे विजुलाइज करोगे उसको, क्या वो शादी पूरी देखोगे, आप अपने आप को रेडी देखोगे, आपने कौन सी साड़ी पहनी है, उस साड़ी के बारे में हाँ सोचो, कैसे आपको रेडी होना है, कैसे बेटी ने लहंगा हाँ पहना हुआ है, कैसा खाने पीने का अरेंजमेंट है, अगर आपके हस्बैंड है तो आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, वो इमोशनल मोमेंट क्या है, आप क्या हस्बैंड को बोल रहे हो, आप अपने जो भी रिलेटिव आपके पास है किस तरीके से वो आप बातें कर रहे हो, कि मतलब वो खड़ी है और आप इमोशनल बोल रहे हो, वो सब फीलिंग आपको ऐड करनी है। प्लस जब वो अच्छा हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, तो हाँ। कौन सी ऐसा पर्सन है जो शादी में नहीं आया बट आपको वो शेयर करना है उसको। ठीक है, कि मतलब वो इतने शादी में अच्छे नहीं से, आया है। हाँ कोई ऐसा हो कि जो आ नहीं सकते या बाहर रहते हैं कुछ है, ऐसे किसी ओके पर्सन को, अगर चलो मान लो आ भी गया, ठीक है, पर आप उससे को ओके कॉल कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि वो आपको बोल रहे हैं शादी बहुत अच्छी हुई, खाना पीना इतना अच्छा था, जो भी बेटी का नाम है, जैसे मान लो प्रिया है, प्रिया इतनी सुंदर लग रही थी, दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब हमें तो बड़े भाभी जी बड़ा अच्छा लगा। तो आप सुनो वो कॉन्वर्जेशन क्या कह रहा है। थैंक यू। एक सेकंड, मेरा कनेक्शन, चलो कोई बात नहीं, मेरा कनेक्शन जा रहा है, तो वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, ओके आई थिंक मेरा हाँ कनेक्शन जी। जा रहा है, बट हाँ मेरी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो शुक्र है। ठीक है, अभी कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए, मेरा कनेक्शन जा रहा है वो वाईफाई का, आप पूछो पूछो मैं सुन रही हूँ। वो वो मेरी बेटी यूएस है, उसकी स्कॉलरशिप इस महीने जाने वाली है, तो वो उसका मैसेज कल ही आया। ग्रैटिट्यूड भर दो, मतलब मैं बता रही हूँ, हाँ हाँ। मुझे जब भी ऑर्डर्स चाहिए होते हैं ना बहुत बल्क बल्क में, मैं बस उस पर्सन के ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देती हूँ, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देती हूँ। जब हम ग्रैटिट्यूड से, जिस चीज को अभी हमने क्या पढ़ा वही तो पढ़ा, एक बार ये वीडियो फिर से सुनना। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो चीज चाहिए ना, गारंटी है उस चीज के पहले ग्रेटिट्यूड दे दो, वो होना ही होना है, 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 यहाँ लिख लो होना ही होना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है मैं कैसे करूं क्या करूं, ये सब मैंने बताया हुआ है, आप एक बार ही पढ़ो। ये पता है क्या होता है, जब आप माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, ये इसके लिए कैसे करूं, तो आप कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस नहीं जाता, आपको लगता है बस इस चीज के लिए मुझे चीज मिल जाए। बट अगर आप सोच अच्छे से, सिर्फ अपनी अपनी विश को ही माइंड में रख के एक बार ये वीडियो फिर से सुनना यूट्यूब पे, कि अच्छा मैं अपनी विश के, फिर इसके पॉइंट्स लिखना कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है ओके जी, ठीक है, थैंक
थैंक यू एवरीवन। चलिए जी, कल थैंक मिलते यू, हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैजिकल मैम। मॉर्निंग। अरे भैया जी, हम लोग चालू एक लास्ट क्वेश्चन Thank you, Shalu. ले लूं क्या? थैंक यू शालू। चालू एक हाँ जी, क्वेश्चन चलो ले ले लूं। लो। थैंक यू, चलो ले लो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ना मेरे हस्बैंड बाहर हैं जापान में, तो वो ना फैक्ट्री वीजा लगा रहे हैं, तो वो जी। ऑन गोइंग है। उसमें ना हम्म थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ रही है, मतलब कभी इमिग्रेशन से, कभी कुछ मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो ना मतलब अ, हम मतलब जरूरत लग रही है, मतलब बार बार वहां से ऐसे कुछ नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि अभी ना वो यस नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या देखो, करें हम? वो हुआ नहीं हुआ उस चीज पे ध्यान मत दो। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिखा था लाइक अट्रैक्ट लाइक। वो ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं उस पे मत ये ध्यान कह दो। रही हूँ कि मतलब उसके लिए हाँ, मैं मतलब बता रही हूँ। हाँ जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक है, ठीक है, पहले म्यूट कर लो आप। सब लोग प्लीज म्यूट कर लो। जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक का पोर्शन है, आपको खुद पे काम करना है। अब आपका यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूं कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है ना। आप हो सकता है कि अभी सामने से हस्बैंड कॉल करे, क्योंकि आपने अभी तक जो लाइक एनर्जी दी थी ना, वही यही दी थी कि अभी तक मिला नहीं है, काम हुआ नहीं है, यार ये बहुत ब्रेक डाउन आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इतनी एनर्जी आपने उस चीज पर्टिकुलर चीज को अब तक दे दी है, तो वो चीज ना उसको इतनी मैं एनर्जी मिल गई। हाँ जी। वो एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, मेरी तो तरफ से हस्बैंड, नहीं तो वही हुई। तो ब्लॉक्स है। हाँ, तो वही तो ब्लॉक्स है ना, यस वही ब्लॉक्स है, ठीक है ना। यस और मैम। अब तक उस चीज के लिए मुझे नहीं लगता आपने अपनी तरफ से कोई 100% चीज की होगी। अगर आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि ऐसे बोल दो कि हाँ ये हो जाएगा, मैंने किसी से बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि थोड़े दिन इस चीज को मत सोचो, क्योंकि जितनी आप एनर्जी उसको दोगे ना, वो उतना बहुत वो रुक जाएगी। क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहे, सोचो वो तो सिचुएशन में है, तो वो तो कितना उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे होंगे। तो अगर आप उनको ये बोल सकते हो कि ग्रेटिट्यूड का बोल सकते हो, बिल्कुल। अगर ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो कि वो ये लास्ट पार्टी एटलीस्ट सुन ले, तो क्या होगा, अगर वो अपनी एनर्जी नेगेटिव देना बंद कर दे, सिर्फ ये सोचते रहे थैंक यू मेरा काम करने के लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड मेरा ये काम हो चुका है, सिर्फ वो इतना भी कर ले, उनका पार्ट वो हो वो जाएगा। कर रहे क्योंकि हैं, एक्चुअली वो है मैजिक बुक में आ चुके हैं, वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छा, कर रहे हैं। तो फिर इनको एक बार ये हाँ वाला वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो ये वाला लास्ट पार्ट सुन ले कि उनको क्या करना है। उनको सिर्फ उस चीज के लिए, जैसे जो भी उनके पास वीजा का प्रॉब्लम है ना। वीजा का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो ऑन गोइंग है, बट हाँ, 1 मंथ से थोड़ा सा ना मतलब वो यस नहीं हुआ अभी, कुछ तो ना कुछ आप मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वो बार बार मांग ले रहे हैं। तो जिस भी एजेंसी से वो होना होगा ना काम, उनको ये तो पता होगा ना किस एजेंसी से होना है। उस एजेंसी को, उन लोगों को, चाहे उनको नहीं देखा कोई दिक्कत है, उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर हम्म दो। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सही समय पे मेरा वीजा दे दिया, थैंक यू। उस यस को सुनते रहे कि यस मुझे मेरा वीजा मिल गया। आप दोनों अपनी कॉन्वर्जेशन का विजुअलाइजेशन करो कि आप दोनों कैसे बात कर रहे हो कि हाँ शुक्र है हो गया, इतनी जल्दी ये काम हो गया, थैंक गॉड थैंक गॉड। ये कॉन्वर्जेशन आप दोनों की होनी चाहिए, ये विजुअलाइजेशन चलते जाना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हो, वो आपको कॉल करके ये बता रहे हैं कि मेरा काम हो गया है, वीजा मिल गया, वो बहुत खुशी है। आप उनकी आवाज में वो खुशी महसूस करो, आप अपने उसमें एक्चुअली खुशी महसूस करो। मैम एक एक्चुअली सेकेंड, हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था, जैसे मेरी बेटी देखो का टाइम 5 Jan को पीरियड। बर्थडे है, तो वो सोच रहे थे कि वो आ जाएंगे उस टाइम तक, बट अभी 1 वीक बचा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं क्या यार होगा। देखो, सिंपल सी एक चीज है, कुछ यूनिवर्स के लिए ना कोई भी टाइम स्लॉट नहीं है, जो टाइम स्पेस रियलिटी सब है ना, ये हमारे लिए है, उनके लिए कुछ नहीं है। पहला ये चीज कि मैं इसको बोलूँ, हम्म, एक हफ्ता है हमारे पास, अगर उनको आना होगा ना वो कल को भी आ जाएंगे। आप सिर्फ अपना काम करो, आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपना काम करो। एक स्टोरी थी जिसमें दो हस्बैंड वाइफ से उनकी एनिवर्सरी थी, ठीक है, ये रियल स्टोरी है। तो हाँ जी उनको हस्बैंड ने, वाइफ का ये था कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये केक काटेंगे, यहाँ रूफ टॉप बुक करूंगी मैं, ये होगा, ऐसे करके हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरा विजुअलाइज किया। उसके आई थिंक 28 उसकी डेट थी, अगस्त, अगस्त या सितंबर, पता नहीं मुझे। उसने विजुअलाइज किया, उसको सेम डे नहीं हुआ, दोनों बिजी थे, हस्बैंड भी बिजी था, वाइफ भी बिजी थी, नहीं हुआ। बट उसने विजुअलाइजेशन रोका नहीं, उसने ये भरोसा तोड़ा नहीं। 3 दिन के बाद जब वो गई, जब वो उसको ऐसे मिला, उसके हस्बैंड को छुट्टी मिली, वाइफ को भी छुट्टी मिली, वो लोग उसने हस्बैंड ने बोला कि चलो आज हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं, एनिवर्सरी पे हम जा नहीं पाए। वो जब बाहर गए, सेम हस्बैंड को नहीं पता था कि वाइफ इसी एक होटल का विजुअलाइजेशन कर रही है। उसने वही रूफ टॉप बुक किया, वही केक आया, सब वो बहुत खुश थी। लेकिन प्लस पॉइंट पता है क्या हुआ, कि उस दिन वहां पे जो भी आप खाओगे ना, एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम था।
तो उसको इतना, उसने बोला यूनिवर्स को इतना थैंक यू बोला ना, इतना। और आई थिंक उस टाइम वहाँ पे कुछ लाइव बैंड का परफॉर्मेंस भी था जो बहुत आई थिंक अच्छे लेवल पे था। तो इतना सब यूनिवर्स ने उसको उनको दिया। अगर वो उस दिन जाते हैं पैसा भी पूरा देना पड़ता है, और कुछ भी वहाँ पे कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट नहीं था। उस दिन लाइव इतना एंजॉय करके आए, और उन्होंने जब वो शेयर किया था कि मतलब इसलिए यूनिवर्स को ना करने दो जब उसको करना है। उसको पता है कि एग्जैक्टली कब करना है, आपको कितना और ज्यादा देना है। ठीक है, हो सकता है वो 5 तारीख से पहले आ जाए, हो सकता है 5 तारीख को आ जाए, हो सकता है 5 तारीख के बाद आए। आप सिर्फ ये देखो कि आप उनके साथ हो, आप ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हो और आप बहुत खुश हो। आप सिर्फ ये चीज विजुलाइज करो। आपको 5 तारीख इतनी है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल अटैच्ड मत हो उस डेट से। ठीक है ना। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करो, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। और आप ये कॉन्वर्जेशन बार बार सुनते रहो कि आपके हस्बैंड बोल रहे हैं हाँ मुझे वीजा मिल गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये सब चीज हो गई। आप ये खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करो, इसको विजुलाइज करो, इसमें पावर दो। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी और किसी का क्वेश्चन वरना हम लोग करें, क्योंकि मुझे निकलना है यार, क्योंकि चालू बस एक क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। जैसे हाँ हमको कल जी। बताया था मेरी लड़की पायलट है, वो हैदराबाद में कर रही है, ट्रेनिंग में है। तो वहाँ क्या होता है कि फ्लाइट्स कम है तो बहुत 5-5 7-7 दिन वेट करना पड़ता है, चांस नहीं मिलता है। तो उसका बस अब कुछ आवर्स ही बाकी है सीखने का। तो मतलब हो नहीं रहा, ऐसे टाइम बहुत निकलते जा रहा है, तो उसके लिए हम उसको क्या दे सकते हैं इसमें? मैम आप अभी जो मैंने बताया ना स्टोरी, वो सेम यही है, मैं वही तो बता रही हूँ सबको कि हम्म, क्वेश्चन सबके अलग अलग है, प्रोसेस यही है कि हाँ, अगर प्रोसेस वही आपको सेम है। सेम है, आपको इतना, आपको इनफैक्ट अपनी बच्ची को ये बोलना है कि उस चीज के लिए इतना ग्रैटिट्यूड, उस चीज के होने को फील करे कि ऐसा हो रहा है, माइंड में उसकी प्रेजेंस है। जब आपके हाँ, दिमाग, अभी बात बताओ, दिमाग में चिंता ही भरी पड़ी है, आप उस चीज की चिंता चिंता लिए तो क्या मैनिफेस्ट करोगे? चिंता। क्योंकि उस चीज के ना होने की चिंता। अगर आप दिमाग में उस चीज के होने का एहसास भर लो, तो क्या पाओगे? उस चीज को। ठीक है। आप माइंड में किसी भी तरीके का देखो, यही प्रोग्रामिंग होता है। जब सोने से पहले विजुलाइज कर रहे होते हो तो माइंड को ये मैसेज देके सोते हो कि ये चीज है। आप सोचो पूरा दिन आप ये मैसेज देखते रहोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू ये चीज हो गई, थैंक यू मेरी बच्ची का ये प्रॉब्लम, ये चीज सॉल्व हो गई, थैंक यू, जो भी चीज है वहां लगाओ, उस चीज को देखो। आपको सेम अपनी बच्ची से बात करनी है, फोन। जैसे आप ये विजुलाइज करो कि उसने आपको फोन किया है और वो आपको बता रही है, ये गुड न्यूज दे रही है। क्या बातें होंगी, क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्या खुशी होगी, वो चीज करो। उस पे ज्यादा एनर्जी दो, दिमाग में सिर्फ उस बात को रखो। नहीं, हाँ हम ये जी। पूछना चाहते हैं सर, सर को भी हम जैसे जो टीचर्स लोग सिखाते हैं उनको भी ऐसे विजुलाइज करके बोल सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या? उनको बिल्कुल वो कर लोग सकते हो, बट चांस दे उनको रहे हैं। बिल्कुल उनको ग्रैटिट्यूड दो। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दोगे ना उनको कि थैंक यू, आपने मेरी बच्ची को इतना अच्छा चांस दिया, आपके खूब, मतलब आपको खूब ब्लेसिंग्स, आपको खूब प्यार, आपके परिवार हमेशा खुश। जब आप ब्लेसिंग देते हो ना उनको, उनकी तरफ अपनी एनर्जी देते हो, वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करती है। जब आप जिस इंटेंशन के साथ कि आपने मेरी बच्ची को इतना अच्छा चांस दिया, इतना अच्छा मौका दिया, वो इतनी ग्रोथ कर पा रही है, वो इतनी सक्सेसफुल हो पा रही है सिर्फ आपके चांस की वजह से, आप देखोगे उसको चांस मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, वो सक्सेसफुल थैंक होती जाएगी। ठीक है ना। ओके। हाँ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी ये यूट्यूब पर हो जाएगा, आप देख लेना इसको, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है जाने का। थैंक यू, थैंक बाय यू, शालू, मैजिकल थैंक यू मॉर्निंग। वेरी मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू। सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू।